अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्या हाल है बच्चों। कल हमने जो है 7.4 एक्सरसाइज और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मतलब हमने थोड़ा सा पढ़ा था। पार्ट 1 हमारी वीडियो बनाई थी हमने एक्सरसाइज 7.4 की। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम यूज किए हुए हैं। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे और आप जो है वो 7.4 एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हाउ मेनी डायगोनल्स। ठीक है, इसमें क्या है, डायगोनल्स यानी ट्राइंगल्स हमने बनानी है और हमें उसने साइड दे दी है। एक पॉलीगॉन है, उसकी 12 साइडें हैं। ठीक है, इसके 3 हमारे पास जूस थे, ये तीसरा जूस है। बाकी 2 भी आपने इसी तरह से करने हैं। ठीक है, तो इसमें 12 साइडें हैं, तो टोटल जो n है वो हमारे पास 12 होगा। पॉसिबिलिटीज निकालनी है आपने कितनी। अब ये भी देखें, कॉम्बिनेशन है, ग्रुपिंग बनानी है। अब ये नहीं उसने बताया कि उसकी तरतीब कैसी होनी चाहिए, उसके आपने किस ऑर्डर में अरेंज करना है, उसको आपने डायगोनल बनाने हैं तो पहला कहाँ बने दूसरा कहाँ बने। उसने सिर्फ इसकी ग्रुपिंग का कह दिया है हमें कि एक पॉलीगन के वर्टिसेस है आपके पास, उसकी 12 साइडें हैं और आपने नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं अपने उसके। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बतानी है। तो क्या होगा कि हमें पता है डायगोनल, आप कोई भी चीज जो है अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ही बना लें तो उसका डायगोनल भी ये ऐसे डायगोनल बनते हैं। आप एक स्क्वायर बना लें तो उसके दोनों ये एक कोने से दूसरे कोने तक और ये डायगोनल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखिए कि एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके 2 सिरे हैं, मतलब 2 जगह से जाके इसने मिलना है तो फिर एक डायगोनल बनना है हमारे पास। इसलिए यहाँ पर जो आर है वो हमने 2 लिया हुआ है, ये आर जो है वो हमने 2 ले लिया है। तो ये इसका पूरा एक फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने का, के एन सी आर माइनस एन। ठीक है, तो एन हमें पर दिया हुआ है और आर हमने अपनी अकल से सोच समझ के निकाल लिया है डायगोनल की वजह से। तो ये मेरे पास जो है वो हमने इसका एनसीआर का फार्मूला ओपन कर लिया है। 12 डॉट जो भी आप 12 का फैक्टोरियल था, इसको आपने खोल लिया 12 11 10 का फैक्टोरियल। 10 के फैक्टोरियल तक हमने इसलिए खोला है क्योंकि नीचे भी 10 आ जाएगा और वो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 6 12, तो मेरे पास 11 6 66 माइनस ये वाला 12 हो जाएगा, तो ये 54 डायगोनल्स बनेंगे। ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 12 साइडें हों उसके अंदर जो डायगोनल्स हैं वो 54 बनेंगे। ठीक है, अब उसके ट्रायंगल्स कितनी बनेगी। अब ट्रायंगल्स मुझे पता है कि 3 कोनों वाली होती है ट्रायंगल, 3 कोने मिलेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगी। हम क्या करेंगे, आप उसकी साइडें भी अंदर शामिल है डायगोनल भी, जैसे जैसे ये एक ट्रायंगल बनी है, हालांकि ये एक स्क्वायर था, 4 साइडें हैं इसकी, आप इसका भी निकाल कर देख सकते हैं इसमें कितने डायगोनल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 नुक्ते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल, ये 3 नुक्ते हैं दूसरी ट्रायंगल, ये 3 नुक्ते हैं तीसरी और ये 3 नुक्ते हैं चौथी ट्रायंगल बन जाती है। तो यहाँ से आप जो है वो एन जो है वो वही रहेगा 12 आपके पास और आर जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए आर हमारे पास 3 हो जाएगा। वजह आपको बता दी है कि किसी ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं। अच्छा जी, 12 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये 3 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल ओपन कर लिया है, 12 में से 3 के 9 बच गया, 9 9 से कैंसिल हो गया, 3 2 6 तो 6 2 12। ठीक है, 11 2 22 और 22 को 10 से भी 220 इसके अंदर ट्रायंगल बनी है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर अब हम जो है वो ये मेरे पास 4 साइडों वाली एक पॉलीगॉन है, इसका हम निकाल कर देख लेते हैं क्या वाकई इसके 2 डायगोनल आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, इसमें एन मेरे पास क्या है 4 और आर जैसे कि हमने यहाँ बात की थी कि 2
कोने मिलकर आपस में दो सिरे हैं तो फिर एक डायगोनल बनता है, तो आर जो है उसमें 2 आ जाएगा मेरे पास। तो वही 4c2 माइनस एन करेंगे, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल माइनस 4, ये आपके पास 4 3 2 1 और नीचे 2 और 2 माइनस 4, 2 दूनी 4, 3 2 6 माइनस 4 बराबर 2। देखें आप 2 इसके अंदर डायगोनल बने हैं तो आंसर भी 2 आया है। इसी तरह हम इसकी ट्राइंगल्स भी निकाल सकते हैं। NC3 कर लें तो NC3 सॉरी 4 है मेरे पास, C3 है तो 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल बच जाएगा मेरे पास। तो 4 डॉट 3 के फैक्टोरियल पे रोक देते हैं, 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कट गया और 4, और देखिए इसके अंदर 4 ट्राइंगल्स बनी है, 1 2 3 और 4। आगे समझ। इसी तरह इस 12 साइडों वाली पॉलीगॉन के अंदर भी ऐसे ही 54 डायगोनल बनेंगे और 220 ट्राइंगल्स बनेंगे। और जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो रह गए हैं, सवाल नंबर जूस नंबर 1 जो है उसमें 5 साइडें हैं और जूस नंबर 2 जो है उसके अंदर जो साइडें हैं आपकी 8 साइडें हैं। तो आप जो है वो आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। स्टेटमेंट को सबसे पहले समझते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है कि द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। कोई क्लब है, उसके जो मेंबर्स हैं वो 12 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। तो हमने ये बताना है कि 3 लड़कों और 2 लड़कियों की हमने कमेटी बनानी है। तो कितनी कमेटीज बनेगी इसके अंदर, ठीक है, कितनी कमेटी, हम कितने तरीकों से कमेटी को बना सकते हैं। अब इस सवाल को कॉम्बिनेशन के मेथड से करना है। हमें कैसे पता, पेपर में आया है, अगर हमने बार बार प्रैक्टिस की हुई है तो फिर हमें लगता है कि ये क्वेश्चन में पता चल गया है। 7.4 एक्सरसाइज का 5 नंबर क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन है। लेकिन कभी बहुत अरसे बाद हमें याद आए कि जनाब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सामने आ गया, अब हमें तो नहीं याद रहा, इतना तो टाइम हो गया है जनाब। तो थोड़ी सी बात समझ लें कि परमोटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है। परमोटेशन में अरेंजमेंट्स मांगता है। अगर ये परमोटेशन का क्वेश्चन होता तो उसने फौरन ही यहाँ पर 3 बॉयज और 2 गर्ल्स के साथ ये कहना था कि B1 और G1 होना चाहिए, या फिर B1 B2 G1 होना चाहिए, मतलब कि 2 जेंडर्स एक जैसी, फिर तीसरी कोई और, या फिर वो ये कहता कि कोई भी मुख्तलिफ जेंडर से इकट्ठी ना, मतलब अल्टरनेट ना हो, या फिर वो ये कहता कि हमारे पास जो है वो बॉयज और गर्ल्स जो हैं एक साइड पर बैठे हैं, टेबल अलग, मतलब कि उनकी कमेटी बनाई जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ जस्ट आपने वेज बताने हैं कि 3 मुंडे ते 2 कुड़ियां किवें बैठाइया जा सकती हैं, कितने ग्रुप बना सकते हैं 12 और 8 में से। तो यहाँ पर 2 दफा NCR लगेगा, ठीक है, ये मेरे पास तादाद है, ये चीज दे दी गई है उसने मुझे। अब बात 12 अगर लड़के हैं तो उसमें से 3 चूज करने, कितने तरीकों से चूज हो सकते हैं। पहली बात हमने ये बतानी है कि 12 लड़के हैं, उसमें से 3 कितने तरीकों से चूज हो सकते हैं। 220 तरीकों से हम इनको चूज कर सकते हैं। इसका फैक्टोरियल खोला है हमने, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 6 2 12, फिर वही बात 11, ये 11 2 22 और 10 220 हो गया। इधर आ जाए, दूसरी साइड पे हमने ये चेक किया है कि लड़कियां 8 है, उनमें से 2 लड़कियां कितने कितने वेज में हम जो है वो चूज कर सकते हैं। तो जनाब 8 CR हमारे पास, 8 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल, 6 तक खोल लिया हमने, 6 का फैक्टोरियल कट गया, 4 2 4 2 8, ठीक है, 7 4 28, ये 28 तरीकों से हम लड़कियां चूज कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि कमेटी बनानी है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई तरतीब नहीं देनी, कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हम इसको जरब दे देंगे और मेरे पास 61 60 जो है वो
इसके टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि 3 लड़के और 2 लड़कियां मिलकर कितनी कमेटियां बना सकती हैं, कितने तरीकों से कमेटियां बना सकती हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो हम यहाँ पर हैं, आप पूछ सकते हैं जैसे मर्जी, किसी आप रब्ता कर सकते हैं कमेंट के अंदर, हम आपके कमेंट का आंसर आपको जरूर देंगे। ठीक है, बाकी ये है कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर फोकस करना होता है। स्टेटमेंट समझ आ गई तो समझो आपका क्वेश्चन पूरा हल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। 6 में है स्टेटमेंट, आपको पढ़ के सुनाते हैं कि हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 persons व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 particular persons। अब यहाँ पर 2 particular person मतलब कि हर कमेटी में वो 2 लोग शामिल होंगे लाजमन। हर कमेटी में 5 मेंबर्स की जो भी जितनी भी कमेटियां बनेंगी उसमें 2 पर्सन जो है वो लाजमी शामिल होंगे। तो इसको आपने करना कैसे है, 5 नंबर के तरह का ही है, थोड़ा सा फर्क है। जो 2 पार्टिकुलर पर्सन है उसको हम समझ लेते हैं कैसे करना है। देखिए अभी मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई थी, हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबरों की एक कमेटी तश्कील देनी है। कहाँ से पर्सन लेने हैं, 8 पर्सन है टोटल। ठीक है, एन मेरे पास 8 है और आर मेरे पास 5 है। तो दूसरी बात उसने कही है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हर कमेटी में इंक्लूड होंगे, ये शर्त है क्वेश्चन की। तो जब 2 पर्टिकुलर पर्सन हर कमेटी में होंगे, लाजमी होंगे, तो उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। 2 पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। हर में से एन में से भी माइनस करने पड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, आर में से माइनस करने पड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो एन सी आर आपको पता है 6C3, तो जनाब 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, खोल दें आप 6 5 4, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 2 1 कट गया इसके साथ, 3 2 6, 6 के साथ 5 4 20। तो जो है वो 20 वेज में हम इसकी कमेटी को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देखें अरेंजमेंट्स की बात नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 की स्टेटमेंट भी जो 6 जैसी ही है। उसमें हमारे पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। तो हमने 15 में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो वो कितने तरीकों से सिलेक्ट हो सकते हैं, एक ये है। दूसरा है हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर पर्सन। तो उनमें से कितने हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब कि अब हमने ये बताना है, पहले तो हमने खुद कहा था कि 2 पार्टिकल पर्सन अंदर जाएंगे, और हमें ये बताना है कि हर जो टीम है उसमें एक प्लेयर लाजमी हर टीम में शामिल होगा, तो वो कितनी टीम्स होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट नहीं लिखी मैंने, आपको बता दिया स्टेटमेंट। उसने क्या करना है, टोटल मेरे पास है 15 और प्लेयर कितने सिलेक्ट करने हैं, 11। ठीक है, तो ये आपने डायरेक्ट एनसीआर का फार्मूला लगाएं, 15 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 15 में से 11 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ओपन कर लें, 15 डॉट 14 13 12 और 11 पे इसको रोक दें। 11 और 4 3 2 1, 11 का 11 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12, ये 4 3 12, ये 12 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 है तो ये 7 2 14। तो आपने क्या करना है, 15 ज़रब 7 ज़रब 13 बराबर 13 65। इतने तरीकों से हम जो है वो टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने दूसरी बात उसने कही थी कि कितनी जो है वो प्ले टीमें होंगी जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन आएगा, लाजमी आएगा हर एक में। तो हम, आपको पता है जब हम पर्टिकुलर कर लेंगे तो एन मेरे पास क्या हो जाएगा, 14 फॉर 1 पर्टिकुलर प्लेयर।
n क्या हो जाएगा 14 और r क्या हो जाएगा 10। तो वही फार्मूला लिखेंगे आप, NCR 14 10, 14 का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसको ओपन कर लें, 13 12 11 और 10 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएं, 10 का फैक्टोरियल 4 3 2 1, 10 10 से कैंसिल, 4 3 12 से कैंसिल, और ये 7 2 14, तो ये 7 13 और 11 1 0 0 1। इतने प्लेयर जो है, इतने जो नंबर ऑफ वेज या इतनी टीम से बनेगी हमारे पास 11 खिलाड़ियों की, तो उसमें जो एक पर्सन जो है वो हर टीम के अंदर आएगा, तो वो टीम की तादाद है 1001। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। अब 8 करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हमने प्रूव करना है कि 16C11 और 16C10 जो है इनको जमा करने से 17C11 आ जाएगा। तो जनाब हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। तो 16 का फैक्टोरियल 16 बल्कि C11 जमा 16C10, तो 16 का फैक्टोरियल है हमारे पास, बटे में आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल, और 16 माइनस 11 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, जमा कर लें, 16 का फैक्टोरियल ऊपर भी आ जाएगा, नीचे आ जाएं आप, तो ये आपके पास जो है वो 10 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा तो यहां से अब हम क्या करेंगे, 16 का फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, 16 का बाकी हम बना लेते हैं इसको, ये फैक्टोरियल भी बाहर आ जाएंगे, तो 11 डॉट 10 का फैक्टोरियल डॉट 5 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ से 16 बाहर चला गया है, 10 का फैक्टोरियल डॉट 6 डॉट 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम ये भी बाहर निकाल लेते हैं, 10 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच गया 1/11 प्लस 1/6, इस दोनों का आप एलसीएम ले लें, तो हमारे पास 16 का फैक्टोरियल बटा 10 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो 11 से 66 आएगा, तो उससे ऊपर आ जाएगा 6 प्लस 1 आ जाएगा, सॉरी 11 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 11 से डॉट 6। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ा सा 16 का फैक्टोरियल इंटू आ जाएगा बटे में 10 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल, 17 बटा 11 डॉट 6, तो आ जाए बाहर ले लिया इसको, 17 डॉट 16 का फैक्टोरियल और 11 डॉट 10 का फैक्टोरियल और 6 डॉट 5 का फैक्टोरियल, ये क्लोज हो जाएगा, 17 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ये क्लोज होगा, 11 का फैक्टोरियल ये क्लोज होगा, तो 6 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये हमारे पास 17 n है और 11 जो है वो r है। 17 में से आप अगर 11 माइनस करेंगे तो 6 ही बचेगा। ठीक है, NCR, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी इक्वल हो गई, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, बहुत आसान होते हैं, सिर्फ करने की देर है हाथ से। क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद करना है, ये सेम जो है वो 6 और 5 की स्टेटमेंट के जैसा है, 7 की स्टेटमेंट के जैसा है, इसमें 8 मैन है 10 वुमेन्स हैं, और कमेटी आपने बनानी है 7 मेंबर्स की। ठीक है, तो जिसमें उसने कहा कि पहले जिसमें कहा कि 4 वुमेन होना जरूरी है, 4 को तो हम मस्ट इंक्लूड कर लेंगे, फिर उसमें एटमोस्ट 4, मतलब कि जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमारे पास 4 होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है उसमें उसने एटलीस्ट कहा है कि 4, कम अज कम जो है वो उसमें 4 लाजमी, मतलब हर जगह में 4 ही है, इसमें एटमोस्ट एटलीस्ट का फर्क है। तो आपने जो है ये क्वेश्चन खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूव है वो हम कर लेते हैं। बहुत ही आसान प्रूव है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 में, एनसीआर
एन सी आर माइनस वन और एन प्लस वन इंटू सी आर, इसके बराबर आपने इन दोनों को ऐड करके जो है प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। वैसे ही फार्मूला खोलना है आपने, इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ये वाली चीज बाहर आ गई है, अंदर ये वाली चीज बच गई है, इसका अगर एलसीएम ले लें तो एन प्लस वन मेरे पास बच गया है। तो आप ये देखें कि ये मेरे पास क्लोज होने के बाद एन का फैक्टोरियल बन जाता है। और नीचे आ जाएं, इस चीज को देखें तो ये आर का फैक्टोरियल है, और इस चीज को देखें तो ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल है मेरे पास। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरे पास ये बन गया है, सॉरी ये n प्लस वन का फैक्टोरियल होता है। क्लोज हो गया ना, ये एक स्टेप पीछे है। तो ये मेरे पास बन गया n प्लस वन सी आर, और ये मेरे पास है राइट हैंड साइड। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपने परेशान नहीं होना, वो बहुत आसान है। उसमें आपने पहले नंबर पे 4 वुमेन ही लेनी है, 7 कमेटी के मेंबर्स हैं, तो 4 वुमेन हो जाएंगे, 3 मैन हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे आपने जो एट मोस्ट 4 मतलब मैक्सिमम 4 लेनी है, तो 1 2 3 4 करके हम 4 तक चले जाएंगे, और उधर से मैन जो है वो उसी हिसाब से कम ज्यादा होते रहेंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर उसके यूजर नंबर 3 के अंदर है। तो इसके साथ ही हमारा 7.4 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 7.5 से पहले हम प्रोबेबिलिटी के मतलब थ्योरी पढ़ेंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद हम उसकी मशक के मतलब पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वक्त पर हमारी वीडियोस मिल जाएं।